नमस्कार सर, मैं मौजूद हाँ साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन में जो HKCL स्किल सेंटर है और इन्होंने लिख रखा है कि ये हरियाणा स्टेट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। पूरी जानकारी लेवांगे है कि ना पूरी डायरेक्टर तक तारी बात करावांगे। जी नमस्कार मित्र, सेम सिंह आप देख रहे हैं कैथल योर चैनल। आज हमारा गला मौजूद है जो साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर है, उनसे सीधी बातचीत करांगे। जी राम राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, मैं गुरमीत सारण, डायरेक्टर ऑफ साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन, कैथल की आवाज न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। तरसेम जी, आपका भी स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जी आपका भी स्वागत। सर आपने बाहर लिख रखा है कि सरकारी कोर्स हुआ है, कैसे सरकारी कैसे मानना, लोग कैसे विश्वास करें? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। भाई सरकारी कैसे है, ये लोकल एरिया में पता भी नहीं होता बहुत सारे बच्चों को भी। सबको यही रहता है भाई ऐसा कंप्यूटर कोर्स करें हम जो सभी जगह चलता हो मीन्स वैलिड हो, गवर्नमेंट हो। तो उसमें हम क्या है कि हमने HKCL ज्वाइन किया है, HKCL के फैमिली मेंबर बने हैं हम। HKCL में क्या होता है, HKCL की फुल फॉर्म है हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी ये एक बोर्ड होता है, इसमें हम ये बोर्ड करता है कंडक्ट क्लासेस कंडक्ट करना, कोर्स की यहाँ पे देख रेख करना सब कुछ। बट जो इसका डिप्लोमा होता है ना, वो आता है हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, गवर्नमेंट के जो भी टेक्निकल के कोर्सेज है ना, उनके सभी के डिप्लोमे, जैसे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो गया, डी फार्मेसी का डिप्लोमा हो गया, ये सभी वही डिपार्टमेंट जारी करता है। तो उसी तर्ज पे हमारा यहाँ पे क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देगा। एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो ज्वाइंटली सर्टिफाइड होगा HSBTE से और HKCL से। तो इस प्रकार वो गवर्नमेंट है। इसके गवर्नमेंट अलायंस पार्टनर भी हैं, जैसे अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है, हार्ट्रोन है, ये सारी चीजें मिलकर काम कर रही है। तो हमारा जो डिप्लोमा आएगा वो सरकार की तरफ से, सरकार का जो बोर्ड है HSBTE, वहां से आएगा। मैंने तो पहली बार सुना है कलायत में कि सरकारी कंप्यूटर सेंटर एक ही है यही। हाँ ऑफ कोर्स, कलायत में हम पहला ही है जो कि HSBT से और HKCL से ज्वाइंटली सर्टिफाइड है। जी बाकी सारे अपने कोई संस्था से अप्रूव्ड है, कोई किसी के पास कोई एफिलिएशन है, बट गवर्नमेंट बॉडीज में हम कह सकते हैं कि। इसलिए बातचीत करने आए थे आपके लिए कि नकली है या असली है, कि लोगों को सच्चाई का पता। हाँ जी, नकली असली का आप हमसे नहीं, आप विजिट करें, साइट पे विजिट करें। प्रमोटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट है। कल भी परसों भी नायब सैनी हमारे CM उन्होंने भी बताया था भाई जो चीजें ये NSQF लेवल भी है, वो चीजें है, वो आप साइट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ का ना देखे साइट पे ही आप हमारे ALC कोड को सर्च कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपरली आप साइट से वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट है। सर कलायत में बहुत सारे सेंटर है, आपके सेंटर को क्यों ज्वाइनिंग करे विद्यार्थी जो भी है? हाँ ये भी क्या खास है सर? सही बात है भाई, बहुत सारे सेंटर हैं, HKCL को ही क्यों ज्वाइन करें। देखिए मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ HKCL के जी अन्य की अपेक्षा। सबसे पहले तो क्या है कि HKCL का जो सर्टिफिकेट आएगा वो HSBT से आएगा एंड ज्वाइंटली सर्टिफाइड होगा विद HKCL, यानी सरकारी डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। दूसरा क्या है, जो हमारा सर्टिफिकेट आता है वो क्या होता है, NSQF कंप्लायंसेस होता है, सर्टिफाइड होता है NSQF से। NSQF क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसमें NSQF लेवल 3 एंड लेवल 4 तक हमारा सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होता है। इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, इससे यदि कोई भी बच्चा HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करता है ना, वहां पे उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी वो एक बच्चा अगर दूसरे सेंटर से कर रहा है जो ISO सर्टिफाइड है सिंपल, और एक बच्चा HKCL से कर रहा है, तो HKCL वाला बच्चा मेरिट लिस्ट में 5 नंबर तो पहले ही आगे है वो उससे। एक बेनिफिट ये हो गया उसका। फिर अगर बात करें हम, कोई बच्चा यहाँ पे सर्टिफिकेट करता है 6 मंथ का HSCIT A या फिर HSCIT A+, वो करने के बाद बच्चा यदि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करता है और वो ग्रुप C में क्लर्क की पोस्ट पे लग जाता है या फिर ग्रुप D में लग जाता है, ग्रुप D में लगने के बाद वो क्या करता है, प्रमोशन करवाता है साल 2 साल के बाद, और ग्रुप C में क्लर्क की पोस्ट पे आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बना रखा है, SETC एग्जाम देना पड़ता है, साथ में टाइपिंग। अगर उसने हमारे वाला कोर्स कर रखा है
तो उसको ये SETC एग्जाम डायरेक्टली क्वालिफाइड माना जाता है उसका। उसको दोबारा से वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट ही इंक्रीमेंट लग जाता है, सिर्फ उसने टाइपिंग पास करनी होती है। मेजरली तो यही बेनिफिट्स बच्चे को मिल रहे हैं भाई। सरकारी डिप्लोमा मिल गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आपको NSQF लेवल भी आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद SETC एग्जाम में उसको डायरेक्टली छूट मिल रही है बच्चे। बच्चे को कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं जी आप? देखिए HKCL में हमारे पास 3 कोर्सेज है मेनली। HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर HSCIT A एडवांस, HSCIT A प्लस। HSCIT में क्या होता है, हम बेसिक कंप्यूटर की जानकारी देते हैं। एक और बेनिफिट है इसमें आपको बताता हूं मैं। जब हम कहीं भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं यानी ISO सर्टिफाइड है या वहां पे करते हैं, उसमें और हमारे वाले में डिफरेंस ये है कि वो क्या करते हैं, हमें सिर्फ बेसिक कंप्यूटर के बारे में ही बताते हैं। बट हमारे वाले में क्या है, बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ जो डेली लाइफ स्किल्स हम यूज करते हैं ना, अब जैसे क्या है, घर में वूमेन है, वो गैस की कॉपी बुक करनी है, हाँ बिल्कुल, ये चीजें भी उसके अंदर अलग से सिखाई जाती है। अच्छा, डेली स्किल्स यानी जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना चीजों को, वो साथ के साथ उसके लिए अलग से पोर्शन रहते हैं। साथ में जैसे आजकल AI चली हुई है, AI के भी सेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसका क्या मतलब होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मनुष्य क्या सोचना चाहता है। अच्छा, वो पहले ही मशीन लर्निंग पढ़ के बताना शुरू कर देती है उसको। वो सारी चीजें भी हमारे सेशन के अंदर इंक्लूड रहती हैं। उसके बाद है हमारा HSCIT A कोर्स, जिसके अंदर क्या है, अगर हम कहीं पे भी करते हैं कोर्स तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देते हैं हमें। जबकि HSCIT A में क्या है, 3 महीने हम बेसिक करवाते हैं और 3 महीने क्या रहेगा, बच्चा अपनी मन मर्जी से मॉड्यूल चूज करेगा। वो 17 से 20 मॉड्यूल है हमारे पास। जैसे एक बच्चा आया, वो चाहता है कि मैं बेसिक के साथ वेब डिजाइनिंग का कोर्स करूं, तो अगर वो ISO सर्टिफाइड या किसी प्राइवेट में जाता है तो उसको वो चीज नहीं करवाई जाती। उसको क्या करवाया जाता है, उसको बेसिक प्लस में टैली करवा दी जाती है 6 मंथ के कोर्स में। जबकि यहाँ पे उसको फ्रीडम है बच्चे को, वो अपनी मन मर्जी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, 3 महीने का बेसिक करो, साथ में एक मॉड्यूल चूज कर लो, वो चूज कर सकता है। वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, फोटो एडिटिंग सीख सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चा का जो इंटरेस्ट है, जिस चीज में इंटरेस्ट है वही हम सिखाते हैं। वो अपनी मन मर्जी से चूज कर सकता है उस चीज को। उसके लिए मॉड्यूल्स हमारे पास, वो एक मॉड्यूल चूज करे। और उसका एक और बेनिफिट भी हमें, हम बच्चे को डिफरेंशिएट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 3 महीने का जो बेसिक का कोर्स किया HSCIT, वो उसका अलग सर्टिफिकेट, फिर उसने जो मॉड्यूल चूज किया उसका सर्टिफिकेट अलग। स्पेसिफिक जगह पे अगर वो सर्टिफिकेट लगाना चाहता है तो वही सर्टिफिकेट वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। फिर उसको ऐसे ही 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हो गया 6 मंथ तक। उसके बाद आता है 1 ईयर। 1 ईयर में भी हमारा HSCIT A प्लस रहता है, जिसके अंदर ऐसे ही है, पहले 3 महीने वो बेसिक HSCIT करेगा, उसके बाद कोई भी 3 मॉड्यूल वो चूज करेगा। उसके अंदर हमारे पास सारे हैं, C++ है, C लैंग्वेज है, HTML है, PHP है, DBMS है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल फ्रीलांसिंग है। डिजिटल फ्रीलांसिंग मीन्स है बच्चा घर पे बैठे बैठे पैसे कमाए, ऑनलाइन साइट्स पे विजिट करके वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकता है। ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं कैरियर ओरिएंटेड कोर्स जी। यानी कि जॉब सभी बच्चों को मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कैरियर के लिए बच्चों को तैयार करना, उसके लिए ये कोर्स बनाए गए हैं। ये कोर्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भाई बच्चा का टाइम भी खराब ना हो और बच्चा जो सीखना चाहता है प्रॉपरली उसको वही सिखाया जाए। ऐसे ही नहीं भाई 1 साल के कंप्यूटर कोर्स कर रहा बच्चों को, उसका इंटरेस्ट नहीं है उस सिलेबस में, हम उसको वही सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, वो नहीं। साइड सेंटर्ड यानी बच्चे को देखते हुए, बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चा वेब डिजाइनिंग करता जा रहा है तो उसकी तरफ हम अग्रसर हैं यहाँ पे जी। और कोर्स करना चाहते हैं, कोई योजना है? देखिए मैं बताता हूँ, ये गवर्नमेंट प्रमोटेड है, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। जैसे अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था जी, उसके ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया गया था जिसका नाम था डिजिटल सहेली। ये कोर्स महिलाओं के लिए था या फीमेल लड़कियां हैं जो उनके लिए था। इस कोर्स में क्या था, भाई लड़कियां घर पे रहती हैं जो पढ़ती नहीं है, या फिर फीमेल वुमेन्स वो घर पे ही रहती हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए इन्होंने एक 5 दिन का कोर्स लॉन्च किया था जिसके अंदर जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे क्या है आजकल ऑनलाइन कोर्स चले हुए, भाई हमने अपने बच्चे को ऑनलाइन कोर्स दिलवाना है या कहीं जाना है, बस टाइम पे नहीं मिलती, कैब बुक करनी पड़ती है या गैस की कॉपी बुक करनी पड़ती है, ऐसी बेसिक चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। और ये कोर्स मार्च मंथ
कंप्लीट मार्च मंथ फ्री रहेगा। कोई भी फीमेल्स यहाँ पे आके रजिस्टर्ड करवा सकती है और इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा और कोर्स आप? इसके अलावा जो भी फेस्टिवल आते हैं, जैसे अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस आएगा जी, उसके ऊपर बच्चों के लिए ई टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर बच्चा ई टेस्ट देगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे ही टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते रहते हैं। जैसे टीचर्स डे पे आएगा, टीचर्स डे पे क्या आएगा, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जाएगा। जो बच्चा उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेगा उसको अच्छे बेनिफिट्स यानी प्राइजेस दिए गए हैं। जो ज्यादा नंबर लेगा उसके लिए अच्छा प्राइज है, फिर कम होते जाएंगे, ऐसे रिवार्ड्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, सर्टिफिकेट भी, ये सारी चीजें उनको मिलेगी। दूसरा क्या है, आजकल एआई का जमाना है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर चैट जीपीटी है, ये सारे टूल्स आते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, एचकेसीएल की तरफ से न्यूज़पेपर आए हुए हैं कैरियर मंत्रा के नाम से, जो बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा था, सरकार की तरफ से आ रही है। हाँ जी, उसमें क्या है, ये जो कैरियर मंत्रा है, ये देखो ये न्यूज़पेपर आए हुए हैं जिसके अंदर एचकेसीएल की सारी वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट है, इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या है, एआई क्या है, वो इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये सरकार की तरफ, ये गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं। और इसके अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, ये कूपन दे रखा है, देख लीजिए आप जी, ये कूपन है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों को। जो बच्चा इस कूपन को इसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करके यहाँ पे लेके आएगा, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। अच्छा, और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसको। यानी अब तो बाहर जाने की लोड़ नहीं है, जैसे हाँ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, एआई सीखना चाहता है, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है विद HSBT सर्टिफिकेट के साथ। वो सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है जी। कोर्स तो सारे कर लेंगे, सारे कर लेंगे। कोई जॉब का भी इलाज है, जॉब मिल जाए, ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है। वे कोर्सेज कर लेते हैं, जॉब की श्योरिटी, उसके लिए देखो गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, बच्चा वहां पे कंपटीशन फाइट करेगा जी, लग जाएगा। लगने के बाद जो उनका एग्जाम होता है वहां पे अपने डायरेक्टली यहाँ से उसको छूट मिलेगी। उसके अलावा यदि बच्चा क्या है, गवर्नमेंट जॉब को अचीव नहीं कर पाता, तब प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ से एचकेसीएल का जॉब प्लेसमेंट पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, जो बच्चा यहाँ से HSCIT कोर्स को कंप्लीट करेगा उसका बायोडाटा डायरेक्ट ही लिमिटेड कंपनियां जैसे सैमसंग होगी, हीरो होंडा होगी, ये कंपनी उसने जो मॉड्यूल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग वहां से डाटा को उठाएगी और डायरेक्ट ही यहाँ पे मेंजा आपके थ्रू उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी यहीं पे करवाई जाएगी। उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद उसको पैकेज मिलेंगे, भाई ये कंपनी आपको ये पैकेज दे रही है, ईयरली पैकेज होते हैं वो 3 लाख का है, 4 लाख का है, ये कंपनी आपको ये दे रही है, ये कंपनी ये दे रही है। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा, जो उसको सुटेबल होगा, नियर बाई होगा, सिटी होगा, वो उसकी चॉइस रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और वहां जो ज्वाइनिंग कर लेगा। जॉब की श्योरिटी है यहाँ पे। गुरमीत सारण की कलायत हल्का से क्या अपील रहेगी आखिरी सवाल जी? देखिए, कलायत हल्का से यही अपील है, भाई इधर उधर ना भटक कर गलत चीजों आपको जो बताई जाती है मार्केट में उनकी तरफ ध्यान न देकर एक अच्छा, क्योंकि देखो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपने टाइम भी खराब किया, साथ में पैसे का वेस्टेज भी किया, उससे बेस्ट है आप अच्छा डिसीजन ले, अच्छी जगह पे करें, अच्छी एजुकेशन ले। और उसके लिए गवर्नमेंट से बेस्ट ऑप्शन क्या है, जब हम 12th के बाद कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी यही देखते हैं ना, हमारे बच्चे का गवर्नमेंट में अच्छे वाले में एडमिशन हो, तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। बाद में हम प्राइवेट की सोचते हैं। तो गवर्नमेंट जब आपके शहर में है तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को चूज करें, वहां पे अच्छी स्कीमें आ रही है, आपको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं जी। इन कोर्स को कौन कौन कर सकते हैं जी, ये जानकारी हो तो। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, भाई गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट एम्प्लॉय है वो इस कोर्स को कर सकता है या नहीं कर सकता। ये हमारे वाले कोर्स को कर सकता है क्योंकि हमारा कोर्स ऑनलाइन है। इसमें कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो सभी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑनलाइन कोर्स होता है। ये आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, उसके अंदर सेशन होते हैं। जब बच्चा सेशन देखता है वही उसकी अटेंडेंस मेंशन होती है, वो ग्रीन हो जाते हैं, वही से उसकी अटेंडेंस लग जाती है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शहर में नहीं आ सकते हैं
या लड़कियां हैं उनको घर वाले भेज नहीं रहे हैं शहर में, तो वो बच्चा भी अपने घर पे बैठ के कोर्स को कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स है ये, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, उसको सेंटर में आने की भी जरूरत नहीं है, घर पे ही वो कोर्स करेगा, घर पे ही वो एग्जाम देगा ऑनलाइन, घर पे ही उसका सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। जी मैं बहुत सारे सेंटर में गया जी, जो आपकी स्पाई है ना, स्पाई देख कर ना दिल खुश हो गया। क्या कहोगे? देखो ये तो रूटीन की चीजें हैं, ये होंगी, इन्वायरमेंट होगा। कोई भी चीज हम अगर एक्वायर करें तो उसके लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी माहौल होना चाहिए उस चीज का। अगर सफाई नहीं है तो देखो कैसे होगा, बच्चा इरिटेट होगा, पढ़ नहीं पाएगा, वो सारी चीजें उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा बच्चा। सफाई भी है, पानी के लिए भी है, या और जो भी है भैया आग के लिए है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। वो कोई हमारी वीडियो ना शेयर करके उसके लिए छूट के रहेगी। हाँ देखो, वीडियो को शेयर करता है उसके लिए भी हम स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट नहीं, उसके लिए हम स्कॉलरशिप देंगे, और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप हम देंगे 2-3। कौन सी कैटेगरी है वो, उसमें जैसे कि कोई अनाथ बच्चा आता है जी, उसके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है, या कोई बीपीएल परिवार से आता है उसके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, या जिस घर में लड़का नहीं है, मतलब लड़कियां हैं, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है। उसका स्कॉलरशिप का खर्चा साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाता है। एड्रेस और मोबाइल नंबर बताओ कि हमारे दर्शक सीधे आपके पास आ सके। सीधे आने के लिए मैं बताता हूँ आपको, HKCL स्किल सेंटर एंड साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नियर बाई छाबरा हॉस्पिटल कलायत। मेरा मोबाइल नंबर है 8059096001। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एड्रेस, HKCL स्किल सेंटर एंड साइना ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नियर बाई छाबरा हॉस्पिटल कलायत। मोबाइल नंबर 8059096001। ये तो थाना के पास ही पड़ता है ना? हाँ, पुलिस थाना के पास। चलो भाई, पूरी जानकारी दे दी और वीडियो अच्छी लग गया शेयर जरूर कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।